हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम आचार्य शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य को देख लिया था, सिद्ध साहित्य को समझ लिया था। अब उसी के आगे हम आज नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम नाथ साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। तो जो नाथ हुए हैं उनकी भी जो मूल है वो बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। बौद्धों की जो वज्रयान शाखा थी उसी से सिद्ध और नाथ दोनों का प्रादुर्भाव हुआ था। अब 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। 84 सिद्धों में गोरखनाथ का नाम भी शामिल है, जबकि ये प्रमुख नाथ हैं, नाथों में आते हैं और सिद्धों में भी आते हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ये 84 सिद्धों में भी गोरखनाथ का नाम आता है, परंतु इन्होंने अपना मार्ग अलग करके नाथ संप्रदाय के साथ ये चले। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वामाचार पद्धति थी, जो अश्लीलता जो सिद्ध साहित्य में व्याप्त हो गई थी, उससे अपने को इन्होंने अलग रखते हुए नाथ साहित्य का प्रवर्तन किया। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि श्रृंगारमयी वाणी जो है नाथ पंथ के किस ग्रंथ में मिलती है? तो वहां पर आपका आंसर होगा शक्ति संगम तंत्र। शक्ति संगम तंत्र में श्रृंगारमयी वाणी मिलती है, क्योंकि ये श्रृंगारमयी वाणी में इनके उपदेश नहीं है, इनकी रचनाएं नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि श्रृंगारमयी वाणी किस ग्रंथ में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य, अब गोरखनाथ ने क्या किया है, जब इन्होंने नाथ साहित्य का प्रवर्तन किया तो वो किसके आदर्शों पर चले? गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, राजपुताने और पंजाब में किया। भारत का पूर्वी भाग किसका क्षेत्र था? वज्रयान से जो सिद्ध शाखा निकली थी उसका। और नाथों का क्षेत्र कौन सा था? पश्चिमी भाग। उनका आसाम से लेकर बंगाल तक था सिद्धों का, और इनका राजपूताने और पंजाब में। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। अब ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि नाथों से संबंधित बालनाथ के टीले का उल्लेख जो है किस रचना में हुआ है? तो वो पद्मावत में हुआ है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धियों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय कितना है? विक्रम की 10वीं शताब्दी। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, और उन्होंने ये 10वीं शती जो बताया है वो किस आधार पर बताया है? वो इस आधार पर बताया है कि जो एक वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक उनको मिली, रत्नाकर जोपम कथा, उसमें से उन्होंने ये विक्रम की 10वीं शती गोरखनाथ का समय बताया है। फ्रेंड्स, ये वज्रयानी सिद्धों की पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है कि रत्नाकर जोपम कथा जो है वो किससे संबंधित ग्रंथ है? वज्रयान सिद्धों से, महायान, हीनयान, या और भी उसमें ऑप्शन थे, तो किससे संबंधित ये पुस्तक है? तो ये वज्रयानी सिद्धों से संबंधित पुस्तक है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए। इसमें यह दिया हुआ है कि मत्स्येंद्र नाथ चरपटीपा के शिष्य थे, जबकि सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। राहुल सांकृत्यायन जी ने जो सिद्धों पर शोध किया है उसमें उन्होंने जलंधर का शिष्य मत्स्येंद्र नाथ को लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। तो गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु सांकृत्यायन जी ने
जलंधर को लिखा है, जबकि रत्नाकर जोपम कथा में इनके गुरु चरपटीपा को बताया गया है। महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय में थे अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। अगर इस तरह से देखा जाए तो गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं, और जो सर्वमान्य है तो नाथ परंपरा के हिसाब से उसमें मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ को माना गया है। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। इसमें भी सिद्ध जलंधर को आदिनाथ कहा गया है। नाथ परंपरा में आदिनाथ किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो नाथों की परंपरा है उसमें आदिनाथ किसको कहा गया है, तो आदिनाथ सिद्ध जलंधर को कहा गया है, जो कि नाथों में भी आते हैं। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है, आदिनाथ भी कहा गया है और बालनाथ भी कहा गया है। नाथ संप्रदाय का कौन सा ग्रंथ है वो ज्ञात नहीं है, परंतु किसी न किसी ग्रंथ में इनको बालनाथ भी कहा गया है, तो जलंधर को आदिनाथ और बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटीपा हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। अब यहाँ से देखिए, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हुए सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो है इसमें नाथों के नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। इसमें से ये 3 नाम हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। इनको सिद्धों में भी गिना जाता है और नाथों में भी। तो कौन कौन से नाम हैं? नागार्जुन, चरपट और जलंधर। नागार्जुन का समय है संवत 702। प्रसिद्ध रसायनी थे। नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायनी भी थे। इसको आप नोट करते चलिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सिद्ध हुए थे, जब उनके संप्रदाय में विकृति आने लगी, जब संप्रदाय जो है उसमें तरह तरह की विकृतियां होने लगी, तो उसी से जो उसका विरोध करते हुए जो संप्रदाय निकला उसको ही नाथ संप्रदाय कहा गया है। सिद्धों की परंपरा में विकृतियां थी, उनका विरोध करते हुए अपना एक अलग संप्रदाय खड़ा किया गोरखनाथ ने। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं, जिसके कि यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। योग शास्त्रम पठेन नित्यम किम मन्यः शास्त्र विस्तरः न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते। अंतः साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदयम दर्पणम यस्य मनस्त्र तत्र विलोकयेत दृश्य प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है: शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम वदामि। इसी के संबंध में सिद्ध लुइपा भी कहे गए हैं: भाव न होय अभाव न होय, ऐ समोहे कोपति आए। अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है: शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम वदामि। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, उन्होंने बाह्य आडंबर और ईश्वर उपासना को नकार दिया था और वो अंतर साधना पर जोर देते थे। वही समझाने का प्रयत्न यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने किया है। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रहीं। नाद और बिंदु संज्ञाएं के संप्रदाय में मान्य थी। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रहीं। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। सिद्ध और संप्रदाय और नाद संप्रदाय में जगत की उत्पत्ति कैसे मानी गई है, वहीं पर यहाँ पर
दिया हुआ है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी अर्थात नाथ संप्रदाय के लोग, इन दोनों लोगों ने जगत की उत्पत्ति नाद और बिंदु के योग से मानी है। ये पूजा जप तीर्थाटन वेद शास्त्र पुराण सबका विरोध करते हुए केवल और केवल अंत साधना पर ही जोर दिया करते थे। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे। जैसे तीर्थाटन गंगा स्नान आदि का विरोध इस वाणी के रूप में इन लोगों ने किया। गंगा के नहाए कहो को नर तरी गए, मछली न तरी जाको पानी में घर है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार धोबी डोम कहार लकड़हारे दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे। जातिवाद के खंडन तो वे आप ही थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ये कथन किसका है। तो ये आचार्य शुक्ल ने नाथों के संबंध में कहा है। किसका है और किसके संबंध में कहा गया है ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे, ये आचार्य शुक्ल का कथन है, जो कि नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के लिए उन्होंने कहा है। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न ना थे। नाथ संप्रदाय जब फैला और उसका विस्तार हुआ तब उसमें बहुत सी नीची जातियों के और अशिक्षित लोग थे जो कि शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे और जिनको शास्त्रों को समझने की बुद्धि जिनमें न थी, इसलिए उन्होंने शास्त्रों आदि को सिरे से नकार दिया। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। नाथ पंथियों को कनफटा जोगी भी कहा गया है। उसी का कारण यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ये कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इसलिए इनको कनफटा कहा गया है, कनफटे कहलाते थे। नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था, जो उस समय की प्रचलित भाषा थी, जिसको बोलचाल में देश भाषा या साहित्य में अपभ्रंश भाषा चल रही थी या ब्रज, उसको छोड़कर इन्होंने सदुक्कड़ी भाषा को अपनाया, जिसमें कि खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित भाषा का रूप था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख था। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। इन नाथ पंथियों में मुस्लिम आदि भी शामिल थे, इसलिए उनकी पुस्तक भी पाई जाती है। इसमें तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का उल्लेख मिला था। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। नाथ पंथ में प्रत्येक जाति पाति का खंडन तो वे आप ही थे, क्योंकि उसमें हर जाति के लोगों का समावेश था। हर जाति के जो लोग थे वो नाथ पंथ के अनुयायी थे और उसके साथ साथ उसमें मुस्लिम लोग भी शामिल थे जिन्होंने नाथ पंथ को अपनाया था। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। देश भाषा में लिखी जो गोरख पंथ की पुस्तकें हैं, इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की सत्रकला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की वाणी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं हैं। जो उपयुक्त जो कथन बताए गए हैं ये सभी गोरख पंथी ग्रंथ हैं, जबकि गोरखनाथ के ये लिखे हुए नहीं हैं। उनके अनुयायियों शिष्यों द्वारा रचे हुए हैं, जो भी गोरख पंथ में शामिल थे उन सबके ग्रंथों का इसमें समावेश है। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें अपभ्रंश या प्राकृत भाषा का भी पुट रहता था थोड़ा बहुत। उपर्युक्त में नरवई बोध के नाम से नरवई बोध ये अपभ्रंश भाषा है। नरवई का अर्थ होता है नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। ये बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरखनाथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं।
अब ये ग्रंथ जो हैं ये गोरखनाथ द्वारा लिखे गए हैं। इनकी भाषा संस्कृत है। सिद्ध, सिद्धांत, पद्धति, विवेक, मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, ये गोरखनाथ के लिखे ग्रंथ हैं। और जो गोरख पंथ की या नाथ पंथ की बहुत सी जानकारी जो है हमें इन्हीं ग्रंथों द्वारा प्राप्त होती है। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। अब उनकी पुस्तकों का उल्लेख करने के बाद आचार्य शुक्ल ये बताते हैं कि इनकी पुस्तकों का वर्ण विषय आखिर क्या था, इनकी पुस्तकों में क्या था। तो उनका कहने का तात्पर्य है ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी और जो उनके मत थे, उनकी प्रवृत्तियां थीं, उनके ऊपर उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं। जब अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए नाथ पंथ या सिद्धों की पुस्तकें जो हैं वो साहित्य के अंतर्गत नहीं रखी जा सकती हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। पहली बात है भाषा। इसमें क्या है, सिद्धों की जो उद्धृत भाषा है, सिद्धों ने जो भाषा अपनाई है वो भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। देखिए यहाँ पर कहते हैं सिद्ध कड़पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कड़पा की भाषा कैसी है, उपदेश की भाषा है पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। अब यही हमको कहाँ पे मिलता है, यही भेद हमें आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है जो इनके उपदेशों की भाषा रहा करती थी, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं, अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये बात हम पहले जान चुके हैं। उन्होंने बाह्य पूजा, अब नंबर 2 पे यहाँ पर बताते हैं, उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पात, तीर्थाटन आदि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का विचार प्रकट किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपों द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंद, सूरत, नृत्य ऐसे शब्दों को उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत, ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेम तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, ये आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा थी। नाथ पंथ संप्रदाय जो था फ्रेंड्स वो यहीं पर समाप्त होता है। नाथ संप्रदाय से जो निर्गुण पंथी संत थे उनका क्या संबंध है और उनकी भाषा से इनकी भाषा का क्या सामंजस्य है, क्या मेल है, यही दिखाने के लिए इन्होंने नाथ और सिद्ध संप्रदाय को आदिकाल के अंतर्गत लिया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।